हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है, आज आपको पता होगा हमने कल के थ्योरम में हमने पॉलीगॉन थ्योरम पे आने वाले जितने भी सवाल थे, हमने उन सवालों में हमने आपको एक सवाल बताया था और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया था। उस पर अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, उनको लगाया जाएगा, लेकिन आज एक नया टॉपिक जान लेते हैं। अगला जो टॉपिक आपका आता है, आज का जो टॉपिक है वो आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा आपका है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी यहाँ पर हमने आपको बताया रहा होगा शुरुआत में लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। एक आपका होता है समदिश समांतर बल, दूसरा आपका होता है असमदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल, असमदिश समांतर बल के बारे में मैंने बताया था कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता क्या चीज़ है। समदिश समांतर बल में मैंने आपको बताया था, उनमें जब आपका पता होगा ये जो होता है, याद रखिएगा, इसमें आपके जो सिलेबस है वो कोप्लेनर वाला सिलेबस है। समतलीय समदिश समांतर बल आपके बारे में आपको जानना। समतलीय समांतर बल, समदिश का मतलब ये होता है जिनमें अगर किसी भी बाध्य किसी भी पिंड पर अगर एक बल काम कर रहे हैं तो बल की दिशा क्या हो, समान हो। मतलब अगर ये नीचे की तरफ P काम कर रहा है तो दूसरी तरफ अगर एक बल काम कर रहा है तो वो भी नीचे की तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन या तीन की डायरेक्शन अगर आप किसी भी तरह से और भी जितने भी बल हो, अगर उन सब की डायरेक्शन सेम है तो ये समदिश होगा। लेकिन अगर एक का बल आपका नीचे की तरफ लगे तो और दूसरा बल आपके ऊपर की तरफ लगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक में मतलब असमदिश, जिनकी दिशाएं असमान हो, अलग अलग हो, और जिनमें दिशाएं समान हो लेकिन एक दूसरे के बल जब भी लगें तो समांतर कंडीशन में लगें। ऐसा ना हो कि आपका बल जो लगाया जाए वो असमांतर के अलावा कोई और हो। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना क्या है, समतलीय समांतर बल के बारे में केवल आपको जानना है। यानी कि आपका समतलीय हो, समदिश हो, समांतर हो, या समतलीय हो, असमदिश हो, समांतर बल हो, यानी पैरेलल फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना, वो भी कोप्लेनर। तो आपको जरा चलते हैं, इसमें जानना क्या होगा, इसमें याद रखे रहिएगा। इसमें आपके चाहे तो कई सवाल भी आपके डेरिवेशन के तौर पर, जैसे मान लीजिए P बल आपका इधर की तरफ काम कर रहा है, Q बल आपका इधर की तरफ काम कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर तो हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आपका ऊपर नीचे लग रहा है, एक की डायरेक्शन नीचे तो दूसरी की डायरेक्शन ऊपर, तो आप कह सकते हो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन अगर यही आपका ऐसा होता कि मान लीजिए P बल आपका इधर की तरफ काम कर रहा है, Q बल आपका नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस है। तो इस तरह से आपका ये इस तरह से भी हो सकता है, पर दोनों बल आपस में समांतर होने चाहिए। तो आपने जान लिया समदिश और समांतर बल के बारे में क्या होगा। देखिए अब आप कभी कभी होता क्या है, जैसे ये आपका अनलाइक पैरेलल फोर्सेस था और नीचे वाला आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आपसे पूछेगा ये बताइए रिजल्टेंट आपके कितने बल इस पे काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे होगे RP + Q, मतलब इसका जो परिणामी बल होगा उन दोनों बलों की क्या होगा, योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में यानी अगर देखा जाए तो इस पर कितने बल कार्य कर रहे होंगे, तो एक बल नीचे की तरफ काम कर रहा है, दूसरा बल Q आप ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इसके लिए जो परिणामी R का मान होगा वो आपका P - Q भी हो सकता है, Q - P भी हो सकता है। अब याद रखिएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा बल बड़ा है। जो बल आपका बड़ा होगा उसे आप इसको आप उसी में से बड़े बल में से ही छोटे बल को घटाया जाएगा। अगर बाय द वे इस कंडीशन P - Q कब होगा, जब P इज ग्रेटर देन क्या होगा, Q, तो हम परिणामी P - Q लेंगे। लेकिन अगर आपका Q - P अगर आप लेके चल रहे हो तो इस कंडीशन में Q इज ग्रेटर देन क्या होगा, P होगा। अभी आप यहाँ पर समझ गए, यहाँ का परिणामी बल इसके लिए तो चाहे P + Q करें चाहे Q + P करें बात बराबर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अनलाइक में कौन बल बड़ा है कौन छोटा ये भी देखना होगा। जो बल बड़ा आपका होगा, याद रखे रहिएगा, उसी बड़े बल से छोटे बल को घटा के इसके परिणामी बल का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जरा देखें, ये दोनों नीचे की तरफ जाहिर बात है जुड़ जाएगा। इस पे जरा देखिए इसका डेरिवेशन है, ऐसा होता क्यों है, इन दोनों डेरिवेशनों को आपको अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे, जो फिलहाल आपके सिलेबस में पिछली बार से ही हटा दिया गया है। तो फिलहाल लेकिन अगर आप कहिएगा तो इसके डेरिवेशन को हम आपको प्रूव करा करके दिखा देंगे। अब जरा चलते हैं, इस पर एक सवाल को लगा कर दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन में एक्सरसाइज कोई भी आप उठाइएगा उसमें आपका दे दिया है कि मान लीजिए आपके पास दो बल है, एक कह दिया 100 न्यूटन के बल है,
दूसरा आपसे कह दे रहा 50 न्यूटन के बल हैं, जो कह दिया है कि लाइक पैरेलल फोर्सेज है, मतलब आपका समदिश समांतर बल है। आपसे वो कह दिया है कि ये जो बल है वो लाइक पैरेलल फोर्सेज लगे हैं और इनके बीच की जो दूरी है, यानी जो बल आपस में काम कर रहे हैं, इन बलों के बीच की जो दूरी है वो आपकी दूरी जो डिस्टेंस दे दिया है वो आपके सवाल में आपके 3 मीटर की दूरी दे दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा रिजल्टेंट बताइए, परिणामी बल का मान बताइए कि परिणामी बल का मान कितना आया। और आपसे ये पूछ सकता है कि और उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए, परिणामी बल का मान और स्थिति ज्ञात कीजिए। अब स्थिति मतलब क्या मतलब हुआ कि परिणामी बल R कहाँ होगा। देखिए इसमें इन लोगों के बारे में ये भी जानना होगा कि इसका परिणामी बल कहाँ होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका, देखिए जब दो बल आपके लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे तो जाहिर सी बात है इनका परिणामी बल इन दो बलों के कहाँ होगा, बीच में होगा। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में इनमें परिणामी बल जो होता है वो इन दो बलों के बीच में नहीं होता है, हमेशा बड़े बल से बड़े बल की बाहर की ओर होता है। याद रखे रहिएगा, ये कंपटीशन टाइप आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आप बताइए इसका परिणामी बल R कहाँ होता है, और इसमें पूछ देगा अनलाइक में इसका परिणामी बल कहाँ होगा। तो याद रखिएगा, अगर परिणामी बल लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो कभी भी जब भी काम करेगा तो P और जो Q होगा, जो परिणामी होगा, हमेशा आपके इन दो बलों के बीच में होगा। और आपको याद रखिए इन दो बलों की दिशा की ओर भी होगा, मतलब अगर दोनों नीचे हैं तो परिणामी बल भी नीचे की तरफ काम करेंगे। यही आपको प्रूव करना ही है, आपको यही हम बता रहे थे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कहिएगा तो इनको प्रूव करके बता दिया जाएगा। तो प्रूव यही करना होता है कि परिणामी बल आखिर इनमें लाइक में बीच में क्यों आता है और उनकी ही तरफ क्यों आता है। और अनलाइक में क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जब होगा, यानी कि अगर P बल ऐसे काम कर रहे हैं और Q बल आपका ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अगर हम कह दें इस कंडीशन में Q इज ग्रेटर देन P, तो याद रखिए रहिएगा परिणामी बल जो इसका होगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, जो बड़ा बल होगा उस बड़े बल की ओर और वही बाहर की ओर, मतलब ये P और Q में हमने Q इज ग्रेटर देन क्या किया है, P माना है। आप P भी बड़ा मान सकते हैं, वो आपके ऊपर आप किसे बड़ा मान रहे हैं। तो हमने अगर इस कंडीशन में Q को ग्रेटर देन माना है तो यहाँ पे जो परिणामी बल होगा आपके Q बल से बाहर की ओर होगा, मतलब इसी की तरफ होगा। और जिधर आपके Q बल आपके जिस डायरेक्शन में बड़ा बल होता है उसी डायरेक्शन में याद रखिएगा आपका परिणामी बल भी होता है। यही दोनों चीज़ आपको एग्जामिनेशन में कभी कभार होता था, पूछ दिया जाता था कि आप प्रूफ करके बताइए आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम इसीलिए आपको नहीं बताएं क्योंकि पहले आप न्यूमेरिकल को थोड़ा समझ लें, लगाया कैसे जाएगा, प्रूफ करना आपको हम अगले लेक्चर में आप कहिएगा तो आपको बता देंगे। तो फिलहाल आखिर जान लीजिएगा, बेहतर अगले लेक्चर में आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आपका लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में परिणामी बल क्यों बाहर की तरफ होता है और क्यों अंदर की तरफ होता है, इसको मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जरा देखिए कह रहा है 100 न्यूटन 50 न्यूटन समदिश समांतर बल है, इन बलों के बीच की दूरी 3 मीटर है, परिणामी बल और स्थिति ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल में अगर स्थिति की बात ना किया होता तो हम ये टॉपिक कभी आपको नहीं बताते, वो हमको आपको कल बताते हैं। लेकिन जब स्थिति की बात कर दिया है तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, जब समदिश की बात कर देगा तो समदिश समांतर बल में जब परिणामी बल R होता है वो दो बलों के बीच में। मैं कहने इसमें किसी भी सवाल को लगाना होगा तो मोस्टली आपको सबसे पहले फिगर को बनाना कंपलसरी होगा। तो माना जाए यहाँ पर मान लीजिए एक बल आपका ये P है, दूसरा बल आपका ये Q है। तो अगर हम P बराबर कितना मान लें, 100 न्यूटन मान लें, तो Q बराबर आपको कितना मानना पड़ेगा, 50 न्यूटन मानना पड़ेगा। तो परिणामी बल R यहीं पर होगा। अब इन दोनों बलों के बीच की दूरी आपसे कह दिया है कितना है, 3 मीटर है। इन दो बलों के बीच की दूरी 3 मीटर दे दिया है। हमको ये नहीं पता है कि R P से कितना दूर है, Q से कितना दूर, वही उसकी स्थिति देखिए आपसे पूछा है कि आखिरी स्थिति क्या होगी। तो पहले हमको क्या निकालना, परिणामी बल। तो परिणामी बल का मान R बराबर क्या होगा, आपको पता अगर दोनों की दिशाएं समान है तो R बराबर हो जाएगा P प्लस Q, यानी कि P मतलब 100, Q का मान 50, तो आपका कितना आ गया 150 न्यूटन। तो यानी परिणामी बल का मान आपका कितना आ गया, 150 न्यूटन आ गया। अब जरा सुनिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपके सवाल में अगर हम मान लें कि जो परिणामी बल है वो यहाँ से, मतलब जो परिणामी बल आपका R है वो आपका बड़े बल से x आपके मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो आपका परिणामी बल है, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, परिणामी बल जो R है वो बड़े बल से x मीटर की दूरी पर है।
देखिए संतुलन की अवस्था में आपको पता होगा, संतुलन की अवस्था में ये होगा कि आपको पता होना चाहिए संतुलन की कंडीशन में ये रूल होता है। देखिए इसके बाद होगा क्या, देखिए संतुलन की अवस्था में आपको पता है संतुलन वाला ही सिलेबस में हमारे है। तो अब देखिए इस कंडीशन में संतुलन की अवस्था में जैसे आपने क्या किया, परिणामी बल R, परिणामी बल जो R है वो जो परिणामी बल R है इस बड़े बल से x मीटर की दूरी पर है। तो संतुलन की अवस्था में इस बड़े बल का इस पॉइंट का मोमेंट गुण जो होगा और इस छोटे वाले बल का इसके प्रति जो गुण होगा वो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि बल 100 गुणे, अब जरा देखिए अगर इसे A माने, इसे O माने, इसे B माने तो बल P जो होगा वो गुणे AO दूरी के होगा। अब इधर वाला जब लेंगे Q वाला मतलब 50 न्यूटन वाला, तो देखिए अब OB की दूरी आपको ले लेंगे, मतलब इधर का जो गुण होगा इधर का गुण संतुलन की अवस्था में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जरा देखिए AO का मान आपने माना कितना है, x है, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 100 गुणे x, 50 गुणे OB। अब जरा देखिए O और B का मान, तो OB का मान हमको यहाँ पता नहीं है, ये पूरी दूरी पता है कितना मीटर की है, 3 मीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 मीटर, लेकिन ये दूरी x है, तो ये जो दूरी आपकी होगी वो 3 माइनस कितना होगा, x। यानी हम OB की जगह लिख सकते हैं 3 माइनस x आप लिख सकते हो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 100 गुणे x और ये आ जाएगा 150 और ये माइनस 50x। अब जरा देखिए 100x और ये माइनस इधर जाएगा 150x, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना मीटर, इसे सॉल्व करेंगे 1 मीटर। यानी कि आप कह सकते हो कि जो परिणामी बल की जो स्थिति है वो बड़े बल से 1 मीटर की दूरी पर होगी। तो इस तरह से आपने लाइक पैरेलल फोर्सेस के सवालों को अब जान लिया। देखिए सिमिलरली आप इसी तरह से जरा चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है जरा चलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो असमदिश। अब यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो असमदिश समांतर बल। अब जरा चलते हैं असमदिश जिसकी दिशाएं अलग अलग हों, तो इस कंडीशन में एक शर्त हमेशा याद रखे रहिएगा। अब आप अगर आपका इसका जो परिणामी होगा R वो या तो P माइनस क्यू होगा या तो Q माइनस P होगा। P माइनस क्यू कब होगा, जब P बल Q बल से क्या होगा, बड़ा होगा। Q माइनस P क्या होगा, जब Q इज ग्रेटर देन क्या होगा, P होगा। और इसमें एक शर्त हमने ये भी पिछला बताया अभी जस्ट कि आप याद रखिएगा इसका जो परिणामी बल R होता है वो हमेशा चित्र में कहाँ दिखाएंगे, बड़े बल से बाहर की ओर, बड़े बल की दिशा की ओर और वो भी बाहर की तरफ। तो इसमें अगर बड़ा बल P माने हैं तो P की तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर Q को इसमें बड़ा माना गया, Q माइनस P लिखा गया तो Q की तरफ होगा। अब फिगर में देखते हैं कि आपका जरा एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलते हैं। आपसे कह दिया है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दो बल हैं, एक का मान 150 न्यूटन दिया है, दूसरे का मान अगर आपसे कह दिया है कि 100 न्यूटन है, और जिनके बीच की दूरी आपसे कह दिया जिनके बलों की बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे, जिनके बीच की दूरी कह दिया है 2 मीटर है। बस आपसे यही पूछ रहा है कि परिणामी बल का मान तथा क्या ज्ञात कीजिए, स्थिति तथा स्थिति बताइए परिणामी बल कहाँ होगा। तो पहला काम फिगर बनाइए, फिगर में एक बल आप क्या बनाइए, P को बनाइए, दूसरा बल Q को बनाइए। हमने P और Q के बीच की दूरी आपके सवाल में कितना मीटर दे दिया, 2 मीटर दे दिया। अगर आप P बराबर कितना मानते हो, मान लीजिए हम 100 न्यूटन मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, और इस Q वाले को हम मान लेते हैं 150 न्यूटन। वो आपका मन, आप किसी भी P और किसी भी Q मान सकते हैं। तो आप चलते हैं, P आपने 100 न्यूटन मान लिया, जरूरी नहीं कि जो वही दिया उसमें जब दिया ही नहीं P और Q, हम किसी को भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हमने 100 न्यूटन इसे मान लिया, 150 न्यूटन इसे मान लिया, दोनों के बीच की दूरी। तो आपको करना क्या है, हमने बताया था, अब यहीं से थोड़ी सी लाइन खींचिए। अब इस लाइन खींचने के बाद अब यहीं पर बड़े बल की तरफ R मानिए, और R बराबर आपको फार्मूला Q माइनस क्या होगा, P होगा, कि आपको पता परिणामी बल का मान क्या होगा, असमदिश होगा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो R बराबर जब Q माइनस P करेंगे तो Q का मान आपको पता है कितना है, 150 बड़ा बल माना और P को मैंने छोटा माना, तो आपका आया कितना, 50 न्यूटन। यानी इस सवाल के लिए परिणामी बल का मान कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब सुनिए, अब जब आ गया यही पूछेगा कि परिणामी बल बताइए कितनी दूरी पर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। इसे हम A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, इसको O मान लें। तो अब करना क्या होगा, अब इसी O पॉइंट पर क्या करिए, मोमेंट गुण ले लीजिए। अब जरा चलिए
अब ये आपको ये सब चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और ये सब पुरानी चीज़ें हैं। अगर आपने इंटर करके आया होगा तो आपने अगर मोमेंट भूल पढ़ा होगा, देखिए ये मोमेंट का ही टॉपिक है लेकिन आपके उसी लेसन में दे दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि हमने छोड़ के आपको आगे बढ़ गए हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा ये चीज़ें बता दें। तो अब क्या करिएगा, इसी ओ पर क्या करिए, गूढ़ ले लीजिए। तो अब जरा ओ पर जब गूढ़ लेंगे तो जरा ले करके चलते हैं। अब जरा देखिए, इसमें डायरेक्शन भी देखना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने पढ़ा होगा, आप देखिए एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस साइन लेंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। वो तो आपके ऊपर, आप किसे लेकर के, मान लीजिए आप इसे पलट भी सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ये आपकी कौन सी क्लॉकवाइज और ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब ओ पर मोमेंट लेंगे तो ये बी वाला देखिए किस दिशा में चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो जब ओ पर गूढ़ लेंगे तो यानी कि क्यू गुणे आपका हो जाएगा ओ बी, हो जाएगा आपका, जरा देखिए ये हो जाएगा। अब जरा इसके बाद देखिए क्यू गुणे ओ बी होगा। अब ये वाला जो आपका है, अगर आपने क्लॉक को माइनस माना है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये जरा देखिए एंटी क्लॉक जा रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, प्लस। तो ये P गुणे ए ओ बराबर क्या होगा, 0। तो आप क्या करेंगे, अब इस माइनस वाले को इधर भेज दो, P गुणे ओ ए बराबर Q गुणे ओ बी हो जाएगा। वही चीज़ है पिछला वाला। अब P बल का मान आपने कितना लिया, 100। ए ओ की दूरी, ए ओ देखिए यहाँ तक तो 2 था, ये x था, यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा, x। Q का मान कितना है, 150। ओ बी कितना है, x, ओ बी कितना, x मीटर। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करिए, ये 200, ये प्लस 200x प्लस कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 200 और ये आपका कितना हो जाएगा, 100x प्लस 150x। अब जरा चलते हैं, अब 100x 50x, ये जरा देखिएगा, अब 200 बराबर 150x प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो माइनस 100x होगा। अब क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हो 50x बराबर आपका होगा 200, x बराबर आपका 50 जब भाग करेंगे तो 200 बटा 50 कैंसिल करेंगे, 5 को 20, तो x बराबर कितना मीटर आया, 4 मीटर। यानी आप कह सकते हो कि x बराबर 4 मीटर आया, यानी जो परिणामी बल होगा वो 150 न्यूटन। 150 न्यूटन का मतलब बड़ा बल, बड़े बल से वो कितनी दूरी, मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर आपका होगा। तो इस तरह से आपने लाइक और अनलाइक दोनों के सवालों को आपने देख लिया। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन मैंने आपके CN वर्मा बुक है जो आपकी, उसी बुक से मैंने ये दोनों एक्सरसाइज आपको लगा दी। तो ये दोनों टॉपिक आपका लाइक अनलाइक, देखिए बस चीज़ें आपको लाइक अनलाइक में याद रखिएगा, जो मैंने बताया है उसी को केवल आप दिमाग में रखे रहिएगा क्या करना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक अगर आप कहिए तो एक क्वेश्चन और लगा दें, तो वरना फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है, इन सब सवालों को आप लगाइएगा। अब नहीं आएगा तो इन सवालों को मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके सवाल आपको याद रखिएगा, दोनों टॉपिक आपके फिनिश हो गए। तो आपको ये छोटा वीडियो जो मिला है छोटा भले से, लेकिन आप इसे लगाइएगा, नहीं आएगा फिर इन सवालों को आपको आगे बताया जाएगा। और बाकी पिछले सवालों को आप थोड़ा बहुत लगाइए, कहीं दिक्कत होगी तो आप उसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।